हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी सीरीज़ की कॉमिक चाचा चौधरी और युधिष्ठिर का मुकुट। युधिष्ठिर का मुकुट। बिनी, तुमने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर क्यों रख दिया? ताकि कोई तुम्हारे खाने में विघ्न ना डाले। तुम दिन रात दूसरों के कामों में उलझे रहते हो। बदले में क्या मिला? मिनिस्टर की सीट या गवर्नर का पद? मुझे क्यों नाकारा बनाने का सोच रही हो? मैं किसी को आज तुम्हारे पास नहीं आने दूंगी, ताकि खाना तो चैन से खा सको। चाची, आज की खीर लाजवाब बनी है, थोड़ी और मिलेगी? साबू, अगर मैं दरवाज़ा छोड़कर अंदर खीर लेने गई तो कोई आ टपकेगा और तुम्हारे चाचा को खाना छोड़कर उसके साथ जाना पड़ेगा। कार को वहीं बाहर रोको। क्या चाचा चौधरी का घर यही है? हाँ, मगर आखिर तुम लोगों ने मेरे पति को क्या समझ रखा है? कोई भी आता है उसे अपने साथ ले जाता है। मशीन को भी थोड़ी देर के लिए बंद किया जाता है। मेरी बात तो सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। अगर तुम्हारी कोई समस्या हो या चोरी डकैती हो गई हो तो सरकार के पास जाओ। पुलिस किस लिए है? आप गलत समझ रही हैं। चाची, उसकी बात तो सुन लो। शहर की नागरिक समिति ने चाचा चौधरी को सर्वश्रेष्ठ नागरिक चुना है और विश्व में एक हफ्ता तक कहीं भी छुट्टियां मनाने के लिए हवाई जहाज दिया है। ये रहा अथॉरिटी लेटर। मेरा काम खत्म। पता नहीं कैसे कैसे बेवकूफ़ लोग बड़े बड़े हैं संसार में। चाचा जी, एक हफ्ते तक मौज मस्ती मनाने के लिए छुट्टियाँ? क्या ये सच है? भगवान, तुम भी हमारे साथ चलोगी? अगर मैं चली गई तो पीछे से तुम्हें जो पूछने आएंगे उन्हें जवाब कौन देगा? तुम दोनों जाओ। चल भाई साबू, कहीं विदेश में घूम लें। नागरिक समिति ने हमारे लिए जहाज़ अच्छा चुना है। बस मेरे बैठने की सीट नहीं बनवाई। वाह, शहर की गर्मी से निकलकर आसमान की ठंडी हवा में कुछ राहत मिली। आसमान साफ है, जहाज़ के कलपुर्जे सही काम कर रहे हैं। मैं हवाई जहाज़ को हाईजैक कर रहा हूँ। ये जहाज़ तो मेरे और साबू के लिए है। तुम तीसरे कहाँ से आ गए? तुम्हारे जहाज़ में सवार होने से पहले मैं जहाज़ में छिप गया था। बस हाईजैकर को ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। अगर जान की खैर चाहते हो तो जहाज़ को मॉरिशस की तरफ मोड़ लो। मगर हम मॉरिशस ही जा रहे हैं। ओह, मैं गलत जहाज़ पर बैठ गया। हेलो मॉरिशस पुलिस, मैं चाचा चौधरी बोल रहा हूँ। हमारे जहाज़ पर एक हाईजैकर है, आप उसके लिए हथकड़ी तैयार रखिए। उधर हिंदुस्तान में एक जगह उस कार में डाकू भूपा है। रफ्तार तेज करो, उसे पकड़ना है। थाए थाए। गोलियों ने उसके पीछे के दौड़ना टायर भेद दिए। शुक्र है पास ही घना जंगल है। सर, भुप्पा घने जंगल में घुस गया है, वहाँ उसका पीछा करना मुश्किल है। ठीक है, वापस चलो। मैं पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा, बाल बाल बच गया। प्यास से गला सूख रहा है। अगर मुझे पानी ना मिला तो मर जाऊंगा। शायद उस खंडहर में कोई हो जो मुझे पानी दे। पानी, पानी। आराम से खाओ, यहाँ किसी किस्म का डर नहीं है। मैं बहुत दिनों का भूखा हूँ। वह मूर्ति पत्थर की है, पर उसके सिर पर रखा मुकुट सोने और कीमती हीरो का है। चोरी करना पाप है। बुड्ढे, रास्ते से हट जा। अगर तुमने मुझे पानी और भोजन न दिया होता तो मैं तुम्हें मार देता। इतिहासवेत्ता प्रोफेसर नक्शबोरन इस मुकुट की असली कीमत आंकेगा। प्रोफेसर नक्शबोरन। इस पर पाए गए चिन्हों से पता चलता है कि यह बर्तन चीन के कन्फ्यूशियस के काल का है। प्रोफेसर, देखो मैं क्या लाया। इस मुकुट को मैंने पहले कहीं देखा है। नामुमकिन। उस जंगल में आज तक बाहरी आदमी कोई नहीं पहुंचा। ठहरो एक मिनट। क्या तुम इस मूर्ति के सिर से मुकुट उतार कर लाए हो? हाँ प्रोफेसर, यह मूर्ति महाराज युधिष्ठिर की है और यह मुकुट महाभारत के समय का है। प्रोफेसर, बताओ यह मुकुट कितने मूल्य का होगा? यह ऐतिहासिक वस्तु है, 3 से 5 अरब रुपए इसका मूल्य आंका जा सकता है। उधर घने जंगल में आज फूल मुरझाए और पेड़ उदास क्यों बैठे हैं? उदास क्यों हैं? आचार्य, आप स्वस्थ नहीं लगते। आलखानंद, युधिष्ठिर का मुकुट चोरी हो गया है, यही मेरे संताप का कारण है। जब तक वह मुकुट वापस लाकर उस मूर्ति पर नहीं रख दिया जाता मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा ना करिए आचार्य, उसे खोज कर ले आएंगे। अगर उसे कोई खोज ला सकता है तो केवल एक व्यक्ति, चाचा चौधरी। मुझे बिना समय खोए चाचा चौधरी के पास जाना है। महाराज रुकिए, मैं भिक्षा लेकर आती हूँ। माता, आटे की नहीं, मैं युधिष्ठिर के मुकुट की भिक्षा लेने आया हूँ। मुझे चाचा चौधरी से मिलवा दो। मॉरिशस के समुद्र में। साबू, तुम्हें खींचने के लिए मैंने इस बोट में स्पेशल पावरफुल इंजन लगवाया है, लेकिन रस्सी स्पेशल नहीं लगवाई। ओह, वह टूट गई। छपाक। छुट्टियाँ खूब मज़े की बीत रही है। मैंने होटल को तुम्हारे लंच के लिए 60 पूड़ियाँ, 6 किलो पुलाव, 4 किलो दही, 3 किलो आलू मटर,
8 किलो खीर और 30-35 पापड़ों का ऑर्डर दे दिया था। साहब, भारत से आपका फ़ोन। हेलो बेनी, फ़ौरन भारत चले आओ। अगर वह मुकुट राष्ट्रीय धरोहर ना होता तो मैं अपने पति और साबू को छुट्टियों से वापस न बुलाती और चाचा चौधरी वापस अपने देश को चल पड़ता है। कभी सोचा भी ना था कि मौज मस्ती के दिन इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। चाचा चौधरी के निवास स्थान पर। आलखानंद, तुम्हारी दास्तान सुन ली। हम आचार्य जी को मरने नहीं देंगे। युधिष्ठिर का मुकुट वापस आएगा। चाचा जी, मसला पेचीदा है। हम डाकू को पहचान नहीं सकते। पता नहीं वह कहाँ होगा। साबू, उलझनों को सुलझाना हमारा काम है। आओ। चाचा चौधरी, आप पुलिस हेडक्वार्टर में? मैं खुद आपके पास आ गया होता। पुलिस कमिश्नर साहब, मेरा काम पुलिस स्टेशन पर ही हो सकता है। शहर के चोर उच्चकों की फ़ोटो और उनकी आदतों की जानकारी लेनी है। आइए। पहला नींबा, चरस और गांजे का स्मगलिंग करता है। दूसरा गोशो, बैंकों को लूटता है। तीसरा भुप्पा, ऐतिहासिक वस्तुओं की चोरी करता है। बस मुझे इसी की तलाश है। भुप्पा ने ऐसा मुकुट चुराया जिसके साथ देश के करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। उसे गिरफ्तार करना चाहिए। पुरातत्ववेदा नक्शपुरन के निवास पर चलिए। क्यों? भुप्पा चोर है। वह ऐतिहासिक वस्तु का मूल्यांकन जरूर कराना चाहेगा और यह काम नक्शपुरन से ज़्यादा बेहतर कोई दूसरा नहीं कर सकता। प्रोफेसर नक्शपुरन। भुप्पा मुकुट को विदेश ले जाना चाहता था। मैंने रोका। उसने मुझे गोली मार दी। वह मेरा सफ़ेद वैन जिसका नंबर 0003 है ले गया है। वह मर गया। कमिश्नर साहब, एयरपोर्ट को चलो। वह चोर जल्दी से बहुमूल्य मुकुट को देश से बाहर ले जाना चाहेगा। हम उसे रास्ते में ही गिरफ्तार कर लेंगे। आगे एक वैन जिसका विवरण प्रोफेसर ने दिया था जाती दिखाई दे रही है। कार और पास लाओ ताकि मैं वैन का नंबर पढ़ सकूं। पुलिस, मुझे रफ्तार तेज़ करनी चाहिए। यह वही है। ओह कमबख्त, भेड़ों का झुंड कहाँ से आ गया? वैन नज़र से गायब हो गई। साबू, वह वैन अगले पुल से गुजरेगी। तुम शॉर्टकट से नदी पार करके उसे रोक सकते हो। नदी पार कर सड़क पर मैं पहले पहुंच जाऊंगा। रोको। हैं? मुझे चकमा देकर निकल गया। चूहे, इस कनस्तर को तुम ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते। ओह, वैन टनल में घुस गई। मैं उसके अंदर नहीं जा सकता। मुझे पहाड़ पर चढ़कर उस पार पहुंचना होगा और टनल के अगले द्वार जहां से वैन निकलेगी पर पहुंचना होगा। हा हा, उस लंबू से पीछा छुड़ाकर मैं निकल आया। मैं ठीक समय पर टनल के अगले द्वार पर पहुंच गया। रास्ता छोड़ दो वरना। बप्पा ने एक्सीलेटर को पूरा दबा दिया। अब तुम्हारी वैन 1 सेंटीमीटर भी आगे नहीं बढ़ सकती। साबू, डाकू की गाड़ी को पकड़ने में कामयाब रहा। उसे जो काम दिया जाए वह उसे पूरा करता है। पुलिस कमिश्नर ने वैन की खिड़की में देखा। महाराज युधिष्ठिर के मुकुट को प्रणाम। चाचा चौधरी, अब आप जाइए, बाकी काम पुलिस का है। अभी नहीं, कहीं डाकू बेवकूफ़ ना बना दे। इसलिए बेहतर होगा कि आप हेडक्वार्टर से पुलिस फोर्स बुला लें। ठीक है। हेलो, पुलिस के कोई जवान फ़ौरन आ जाएं। जल्दी सवार हो जाओ। लीजिए, पुलिस बल आ गया। अब हम निश्चिंत होकर जा सकते हैं। चल भाई साहबू, घर जाकर टीवी सीरियल देखी जाए। भुप्पा, आगे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ होंगी, तुम बीच में चलोगे। तुम्हारी अपनी वैन रिवर्स करो। करता हूँ। रोको। रिवर्स करते हुए तुम्हारी वैन हमारी गाड़ी से टकरा गई। थाक, माफ़ कीजिए, वैन को आगे करता हूँ। थाक। भुप्पा, तुमने वैन को मेरी कार में दे मारा। डाकू भुप्पा साइड से काटता और तेज़ी से आगे ले जाता है। रुको, भुप्पा भाग रहा है, उसको पकड़ो। तेज़ रफ्तार से भागती हुई वैन के पीछे पुलिस की गाड़ियाँ लग जाती है। इस मुकुट के लिए अगर मुझे जान से भी हाथ धोना पड़े तो अफसोस नहीं होगा। भुप्पा को पकड़ना चिड़िया पकड़ने के बराबर नहीं। पुलिस को ये समझना चाहिए। पुलिस की गाड़ियाँ बाएं जाने की बजाय सीधी निकल गईं। अगर हाथ में आ गया हुआ कैदी निकल गया तो बुरा होगा। आगे तो रास्ता ही नहीं है। सत्यानाश। उधर भुप्पा की वैन बराबर रफ्तार बनाए हुए है। दूर तक पुलिस दिखाई नहीं दे रही। प्लाईवुड के बक्सों को फैक्ट्री पहुंचाना है, मुझे समय पर पहुंच जाना चाहिए। जब तक भुप्पा सामने देखता है तब तक देर हो चुकी है। कार! पुलिस से पीछा छुड़ाने में मैं कामयाब हुआ। दूर एक पुरानी इमारत दिखाई देती है। वे सब घर पर ही होंगे। सक थक। भाई सामा, कोई आया है? बीला, छेद में से देखो कहीं पुलिस तो नहीं। अरे ये तो अपना बड़ा भाई भुप्पा है। सामा, बीला, कैसे हो? बड़े भाई, इस बार तुम बहुत दिन घर से बाहर रहे। क्या पुलिस पीछे लग गई थी? इंद्रप्रस्थ में राज सूर्य यज्ञ बड़ी धूमधाम से हुआ जिसमें अनेक राजा और ऋषि मुनि सम्मिलित हुए। भाई देखो, मैंने तुम्हारे पीछे से बैंक लूटा जिसमें बड़ी रकम हाथ लगी। मैंने एक सेठ के बेटे का अपहरण किया जिसके बदले में ये जेवरात और धन मिला। बुरे काम छोड़ दो, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। बुढ़िया बुढ़ापे में सटिया गई है, उसकी बातों की परवाह ना करो। भाई भुप्पा, तुम क्या लाए हो? यह अनमोल रत्न, राजा युधिष्ठिर का मुकुट।
इसका सोना हज़ारों रुपए का होगा, इसमें जड़े हीरे मोती लाखों में बिकेंगे। मूर्खों, यह ऐतिहासिक मुकुट उससे कहीं ज़्यादा मूल्यवान है। मैं इसे विदेश ले जाकर खरबों में बेचूंगा और धनवान हो जाऊंगा। भाई, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं इसे एक बार अपने सिर पर रख लूँ, क्यों नहीं? हो कैसा लगता हूँ? तभी बीला के मस्तिष्क में तनाव बढ़ता है। उसे लगता है जैसे शक्तिशाली बिजली का करंट उसके सिर में फिर गया। वह असहाय मूर्ति की तरह हो जाता है। कोई दैवी शक्ति उसे उड़ाकर ले जा रही थी। वह सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर अंतरिक्ष में एक लाचार ग्रह की तरह घूम रहा है। पीड़ा से उसका शरीर टूटता है। बीला! वह मर गया है। ऐसा क्यों हुआ? क्या युधिष्ठिर जैसी धर्मात्मा और ज्ञानी राजा का मुकुट धारण करने की बीला में योग्यता थी? जब कोई कपटी ऐसा करेगा तो परिणाम यही होगा। यह केवल वहम है, मैं इसे नहीं मानता। मैं इस मुकुट को पहनता हूँ। देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ। एक बेजान मुकुट मेरा क्या बिगाड़ सकता है? ओह, मेरे मस्तिष्क में ज्वालामुखी की गर्मी फूट निकली है। भाई सामा, उठो, लगता है ये भी मर गया। मेरा कहा मानो, मुकुट को जहाँ से लाए उसे वहाँ पहुँचा दो। दूसरे दिन चाचा चौधरी के निवास पर। साबू, ट्रांजिस्टर सुनना बंद करो, जाने की तैयारी कर लो। कहाँ चाचा जी? हमें पुलिस हेडक्वार्टर्स जाना होगा। ऐतिहासिक मुकुट चोरी, डाकू पुलिस के चंगुल से भागा। इससे पहले कि और सनसनी फैले, हमें पवित्र मुकुट बरामद करना होगा। जनता बेचैन हो उठेगी। उम्मीद है पुलिस ऑफिसर आ गए होंगे। हमें अफसोस है, हमारी चूक से भुप्पा भाग निकला, लेकिन अब हम उसे कहाँ खोजेंगे? हमारे गुप्तचर शहर में चारों तरफ फैले हुए हैं, वे उसका पता लगा लेंगे। तभी एक पुलिस गुप्तचर आता है। भुप्पा की बहन को दक्षिण में शहर के बाहर एक पुराने मकान के बाहर खड़ा पाया गया है। बस काफ़ी है। सिपाहियों, मेरे साथ आओ, हम उसे धर दबोचेंगे। उधर भुप्पा के घर। यह घटनाएं मुझे विचलित नहीं कर सकती। मैं इस मुकुट को विदेश ले जाऊंगा। इससे पहले कि पुलिस आ जाए, मुझे यह जगह छोड़ देनी चाहिए। भुप्पा की बहन, वह भाग रहा है। चाचा जी, आप बेफिक्र रहिए, इस बार भूल नहीं होगी। पुलिस मेरे पीछे लग गई है, लेकिन मैं इनके हाथ नहीं लगने वाला। एयरपोर्ट पास ही है। सत्यानाश, पेट्रोल खत्म हो गया। मैं इस घर में शरण ले सकता हूँ। आप कौन है? दरवाज़ा क्यों बंद किया? लड़की ज़रा भी बोली तो जान से हाथ धो बैठोगी। वह इस मकान में अंदर गया है। भुप्पा, तुम चारों तरफ से घेर गए हो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कमिश्नर साहब, मेरा जवाब सुनो। अगर मुझे हवाई जहाज से देश से बाहर ना जाने दिया तो मैं इस लड़की को गोली मार दूंगा। मैं तुम्हें आधे घंटे का समय देता हूँ। मैं मकान का दरवाज़ा तोड़कर उस चूहे को कुचल डालता हूँ। साबू, रुको, यह वक्त गुस्सा करने का नहीं, विवेक से काम लेने का है। चाचा जी, अब क्या करना चाहिए? कमिश्नर साहब, इस समय एक इंसान की ज़िंदगी खतरे में। हमें भुप्पा की शर्त मान लेनी चाहिए। बैठिए, एयरपोर्ट जाकर भुप्पा के लिए हवाई जहाज़ का प्रबंध करना है। चाचा जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक बदमाश के आगे घुटने टेक देंगे। वक्त की नाजुकता की यही मांग है। कैप्टन, एक आदमी को देश से बाहर ले जाना है। जहाज़ नंबर XC115 तैयार है, मैं उसे उड़ाकर ले जाऊंगा। कमिश्नर साहब, मैं यहाँ कैप्टन से बातें करता हूँ, आप जाकर भुप्पा को ले आइए। ठिकने आदमी, तुम हार तो मान ही चुके हो, वहाँ तुम्हारे ना होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? उधर, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। तुम मेरी जीत की गोटी हो, तो मैं नहीं छोड़ सकता। भुप्पा, हवाई जहाज़ तैयार है, तुम देश से बाहर जा सकते हो। डाकू बाहर आता है। चलो, जब तक मैं सुरक्षित हवाई जहाज़ तक ना पहुँच जाऊँ, तुम मेरी कैदी रहोगी। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक पुलिस ऑफिसर खुद एक डाकू को सुरक्षित जगह पर ले जाएगा। लंबो, तुम क्यों पीछे आ रहे हो? ताकि मौका मिलते ही तुम्हारी गर्दन मरोड़ सकूं। हो, वह चांस कभी नहीं आएगा। एयरपोर्ट पहुंचने पर। भुप्पा, तुम्हें ले जाने के लिए जहाज़ तैयार है, चलो। डाकू मेरे सामने जा रहा और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं इतना मजबूर कभी नहीं हुआ। लड़की, अब तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। मैं युधिष्ठिर का मुकुट लेकर विदेश जा रहा हूँ, तुम आखिरी बार इसके दर्शन कर लो। हा, इसे देख लो। बस, प्रदर्शन हो चुका, अब इसे मुझे दे दो। सुरा ठाए ठाए। लाल पगड़ी वाले, मुकुट वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। जहाज के अंदर। कहो कैप्टन, कैसी रही? चौधरी साहब, भला आपका प्लान फेल हो सकता है? चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। भुप्पा, तुम घिर गए। खबरदार, जो कोई मेरे करीब आया, मैं उसे गोलियों से भून दूंगा। जब टिड्डी की मौत आती है तो वो फुदकने लगता है। धाए! तुम उस लाल पगड़ी वाले के साथी हो जो मुकुट उड़ा ले गया, मैं तुम्हें मारकर बदल लूंगा। एक गोली साबू का कंधा चीरती हुई निकल जाती है। चाप! बस, काफ़ी पटाखे चला चुके, मैं तुम्हें मसल कर रख दूंगा। नहीं साबू, उसे हमारे वाले कर दो, उसे कानून सजा देगा। लो कमिश्नर साहब, संभालिए इसे। लड़की को उसके निवास स्थान पर छोड़कर हम पुलिस हेडक्वार्टर्स जाएंगे। उधर XC115 जहाज़ पर। चौधरी, अब हमें कहाँ जाना है? कैप्टन,
शहर के पूर्व में घना जंगल है, वहाँ हज़ारों साल पुराना एक मंदिर है, हमें वहाँ जाना है। लेकिन चौधरी, जंगल में जहाज़ का उतरना मुश्किल है, नामुमकिन है। पर वहाँ वन के शुरू में पक्की सड़क है। सड़क पर कैप्टन जहाज़ को उतारता है। धन्यवाद कैप्टन। इसी घने जंगल के बीचों बीच ये पुराना मंदिर है, जहाँ से ये मुकुट चुराया गया था। काफ़ी देर तक चलने के बाद ये वही जगह है। ऐतिहासिक मुकुट वापस युधिष्ठिर की मूर्ति के सिर पर रख दिया जाता है। समाप्त। एशियाड का धावक 71, 72, 73, 74। नींबू चक, 10 रुपये उधार देना, आजकल बड़ी खड़की है। अरे, एक तेज़ धावक होते हुए तुम्हारे पास पैसों की कमी रहती है? दौड़ का अमीरी से क्या ताल्लुक है? तुम अपने घोड़ों से पैसा पैदा कर सकते हो। वह लाल पगड़ी वाला नोट गिन रहा है, उसे छीन कर भाग जाओ। वह तुम जितना तेज़ नहीं दौड़ सकता। आइडिया तो अच्छा है। 82, 83, 84। साहब, जरा 100 के छुट्टे देना। ये लो छुट्टे नोट। धन्यवाद। अरे ये, पर तुमने मुझे 100 का नोट नहीं दिया। वह तुम्हें नहीं मिलेगा। फिजूल में मेरे पीछे भागकर समय क्यों बर्बाद करते हो? मैं तुम्हारे हाथ नहीं आ सकता। मैं तेज़ दौड़ने में एशियाड का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैं तुम्हें पकड़ने के लिए नहीं दौड़ रहा। फिर मैंने तुम्हें 99 रुपये दिए हैं, 100वां नोट देने के लिए मैं आ रहा हूँ। लाओ, सचमुच तुम बहुत ईमानदार हो। अगर मैं भाग जाता तो 1 रुपये का नुकसान हो जाता। अरे, चाचा चौधरी को यहाँ होना चाहिए था। वह रहे भी। चौधरी जी, मैंने आपको चेक दिया था कि आप मेरे सेविंग अकाउंट से 100 रुपये ले आए। लाइए, वे कहाँ हैं? मैं बैंक से तुम्हारे रुपए ले आया था, लेकिन वह आदमी उन्हें छीन कर भाग खड़ा हुआ। बस, उससे रुपये वसूल करना मेरा काम है। मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो? तुम्हारे पास जो रुपए हैं वो मेरे हैं। क्यों फिजूल में थकते हो? अब तो मुझे नहीं पकड़ सकते। जानते नहीं, तेज़ दौड़ने में मैं एशियाड का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ये तो मैं पकड़ लेगा, क्योंकि ये ओलंपिक्स का गोल्ड मेडलिस्ट धावक है। उसके साथ ही मैं ब्लैक बेल्ट कराटे चैंपियन भी हूँ। कहो तो 1-2 हाथ दिखाऊँ? नहीं। जब मैं तुम्हें 1 रुपये देने के लिए पीछे आया था, तो मैं तुम्हें तब तक रोकना चाहता था जब तक कि ये ओलंपिक्स का एथलीट ना आ जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं चाचा चौधरी सीरीज़ की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।